एक बार की बात है, एक नगर में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल एक बहुत ही सामान्य लड़का था जो पढ़ाई में अपना मन लगाने की बजाय अभिनय करने में ज़्यादा मन लगाता था और प्रशंसा पाता था। एक दिन उसे अपने कॉलेज में एक नाटक के ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है। जब राहुल अपने ऑडिशन के लिए पहुंचा तो वह जानकारी प्राप्त करता है कि नाटक में एक पत्नी की भूमिका के लिए अभिनय करने की आवश्यकता है। राहुल को पहले तो इस बात का डर लगता है क्योंकि वह एक लड़का है और पहले कभी स्त्री का रोल प्ले नहीं किया था, इसलिए महिला की भूमिका में अभिनय करना उसके लिए नया था। लेकिन उसकी जिज्ञासा और उत्साह उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। राहुल अपने दोस्तों से सलाह लेता है और उन्हें अपनी समस्या बताता है। उसके दोस्तों ने उसे सहायता देने का वादा किया और एक युवा लड़की अनन्या की अभिनय संस्था से मदद मांगी। अनन्या राहुल का स्वागत करती है और राहुल को अभिनय की टिप्स और एक पत्नी के चरित्र को समझाने के लिए मार्गदर्शन करती है। अनन्या राहुल को समझाती है कि पत्नी का रोल सिर्फ एक रोल नहीं है, बल्कि खुद को औरत मानकर खुद को दूसरों के सामने पेश करना है, जिसे वह उत्साहपूर्वक निभा सकता है। राहुल ने संस्था के अन्य सभी छात्रों के साथ मिलकर रिहर्सल शुरू किया और वह धीरे धीरे अभिनय में निपुण होने लगा। दिन बीतते गए और नाटक का आयोजन दिनांक नज़दीक आता गया। राहुल बहुत ही नर्वस हो जाता है, लेकिन उसे अपने दोस्तों और संस्था के सदस्यों का समर्थन मिलता है। नाटक का दिन आता है और राहुल अपने नए पत्नी के रोल में अभिनय करता है और पत्नी के रोल में डूब जाता है और शादीशुदा औरत के अद्भुत रूप को दिखाता है। नाटक की सफलता के बाद राहुल को बड़ी तारीफ मिलती है और उसे यह अनुभव करने का मौका मिलता है कि कोई भी भूमिका को उत्साहपूर्वक निभा सकता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। फिर राहुल एक महान कलाकार बनने का संकल्प लेता है और इस दिशा में आगे बढ़ने लगता है। थिएटर और नाटकों में काम करते हुए राहुल अपने अभिनय की दुनिया में और अभिनय संस्थाओं में अपना नाम बढ़ाने लगता है। उसे नगर में लोकप्रियता मिलती है और नाटक में बार बार प्रमुख महान भूमिकाओं में अभिनय करने का अवसर प्राप्त करता है। एक दिन उसे एक नए नाटक के लिए चुनौती मिलती है। नाटक का नाम राजकुमारी का गुप्त रूप होता है, जिसमें राहुल को राजकुमारी का किरदार निभाना होता है। राहुल को इस चुनौती से थोड़ा डर लगता है क्योंकि इस बार वह असली राजकुमारी की भूमिका में अभिनय करने जा रहा है और उसे पहले से धीरे धीरे महसूस होता है कि वह इस भूमिका को सचमुच समझ नहीं सकेगा। राहुल फिर से अपने दोस्तों से सहायता मांगता है, जो इस बार एक वर्तमान राजकुमारी से मिलने के लिए भेजते हैं। राहुल काफी अमीर सेठ के पास जाता है जो अपनी इकलौती बेटी को राजकुमारी की तरह रखता है। हमेशा नौकर उसकी सेवा के लिए खड़े रहते थे। राहुल सेठ और उसकी राजकुमारी को अपनी बात बताता है। राजकुमारी राहुल की बात से सहमत हो जाती है। राहुल राजकुमारी के साथ समय बिताता है और राजकुमारी राहुल को अपनी अदाकारी, भाषा और स्वभाव को समझाने का प्रयास करती है। वह राहुल को अभिनय की टिप्स और उपयोगी संकेत प्रदान करती है। धीरे धीरे राहुल वर्तमान राजकुमारी के गुणों को समझता है और समान रूप से अभिनय करने के लिए तैयार हो जाता है। राहुल को अपने संगठन के सदस्यों का साथ मिलता है और राहुल उनके समर्थन में अपना आत्मविश्वास बढ़ाता है। आखिरकार प्रदर्शन का दिन आता है और राहुल स्त्री की सोच और अभिनय कौशल के साथ राजकुमारी का रूप धारण करता है। उसका अभिनय दर्शकों के दिलों को छू जाता है और उन्हें आश्चर्यचकित कर देता है। नाटक समाप्त होने पर राहुल को सम्मानित किया जाता है और उसे अपने नए अभिनय पर गर्व होता है। इस नाटक के बाद राहुल को अनुभव होता है कि जीवन में कुछ भी संभव है और जो उसे यह सिखाता है कि हमारी सीमाओं के बाहर निकलना महत्वपूर्ण है। उसे महसूस होता है कि अभिनय उसकी प्रकृति में है और वह उसे पूरी शांति और प्रशंसा के साथ अपना सकता है। नाटक के अंत में राहुल का प्रदर्शन वास्तव में महान बन जाता है और उसे समस्त दर्शकों और संगठन के सदस्यों की तालियों की प्रशंसा और बधाइयाँ मिलती हैं। उसके अभिनय के लिए सभी उसे बधाइयाँ देते हैं और उसे एक महान अभिनेता के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस अनुभव से प्रेरित होकर राहुल अब अभिनय की दुनिया में आगे बढ़ता है। वह नए प्रोजेक्ट्स में शामिल होता है, फिल्मों में अभिनय करता है और सभी के दिलों को जीतता है। उसका क्रॉस ड्रेसिंग अभिनय उसे आत्मविश्वास और स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने का संदेश मिलता है कि हमें अपने सपनों के पीछे जाने और सामान्यताओं से परे निकलने के लिए अपनी सीमाओं को पार करने की क्षमता होनी चाहिए। हमें खुद को स्वीकार करने और अपने प्रकृति को सम्मान देने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही मज़ेदार स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।